Hey guys, good morning. So in this workshop I'll talk about 3 more companies. तो एक एक करके करते हैं. पहले कंपनी का नाम है पार्टी क्रूजर्स. ठीक है, बहुत ही छोटी एक मार्केट कैप वाली कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है. तो दे आर अ पार्टी प्लानर और एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. आपको तो पता ही होगा राइट कि अगर किसी का शादी वादी होता है तो सोचो कितने सारे झंझट होते हैं ना उसमें. वेन्यू सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद वेंडर सिलेक्ट करो, कौन खाना पकाएगा, कौन और भी कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें राइट. फिर गेस्ट है, गेस्ट को कहाँ रखोगे, कौन से होटल को बुक करोगे राइट. तो लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि लाइक नहीं छोड़ो भाई, हमें अपने सिर्फ शादी में फोकस करना है. लेट्स से आपके अगर बेटी की शादी हो तो आप सिर्फ उस पर फोकस करोगे एंड लेट द पार्टी प्लानर डू एवरीथिंग, लेट देम ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. आप देखोगे एक मूवी था बैंड बाजा बारात करके, ठीक है, वो उसमें जो आई थिंक रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा का जो रोल था, यहाँ पे वैसा ही ये इनका बिजनेस मॉडल है. ठीक है, तो पार्टी प्लानर का यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी का पार्टी क्रूजर्स की, तो इनका मेन है 3 सेगमेंट. ठीक है, एक तो हो गया उनका वेडिंग वाला सेगमेंट. अब वेडिंग का भी ना 2 सेगमेंट है उनका. एक था विवाह इज बेसिकली दैट वो हाई एंड वेडिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे. ठीक है, लेकिन हाई एंड वेडिंग क्या है, मतलब वहां पे आप देखोगे वॉल्यूम्स का तो उतना ग्रोथ नहीं आएगा राइट. तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक वाव विवान करके एक और सेगमेंट बनाया. ठीक है, वो विवाह के तरह ही एक सेगमेंट बनाया जहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लोगों को केटर कर रहे हैं जस्ट टू गेट मोर वॉल्यूम्स इन द बिजनेस. गॉट इट. तो ये उनका मेन सेगमेंट है. ठीक है, विवाह और वाव विवान. ठीक है, तो जिनका वो लोगों का शादियां करवाता है राइट. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा जो सेगमेंट है वो है कि ये लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं राइट. मतलब से कोई कंपनी का 25 साल हुआ है, कोई कंपनी का 50 ईयर्स हुआ है, या कोई किसी का सीईओ रिटायर कर रहा है, तो एक प्लान करना पड़ेगा एक होटल में या कोई एक लोकेशन में, तो उसका भी तो अरेंजमेंट करना पड़ता है. एम्प्लॉयज आते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ पे भी ये लोग कॉर्पोरेट प्लानर्स भी है. और तीसरा है इनका लाइव स्पेस. तो लाइव स्पेस क्या है, सोचो अगर आप एक डीजे हो, ठीक है, और अगर आपको पता है कि लाइक यू नो आपको एक शादी में जाके परफॉर्म करनी है, या लेट से आप एक डांस ट्रूप हो, आपको पता है कि आपको कोई इवेंट में, कॉर्पोरेट की इवेंट में जाके परफॉर्म करनी है, तो आप क्या करोगे, ये कंपनी को हायर करोगे, ये पार्टी क्रूजर्स को हायर करोगे. क्यों? बिकॉज इनके लिए सोचो ना, ये माइक का सेटअप करने से, प्लेटफॉर्म बनाने से, बैकग्राउंड बनाने से, सब कुछ आपके लिए वो कर देंगे. ठीक है, तो यही है तीनों मेन डिविजन इस कंपनी का. और राइट, एंड ऑफ कोर्स आप पूरे क्लाइंट को सर्विस दे दो तो क्लाइंट आपको पे करता है राइट. तो सिंपल बिजनेस मॉडल है इनका. तो ये जो कंपनी है इनका कुछ खासियत ये है कि दे आर अ कंपनी, आई थिंक वो 20 साल पुरानी कंपनी है और ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स एक्टर्स लाइक शाहिद कपूर एंड सलमान खान रह चुके हैं. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है. दूसरा जो है कि लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर इनका बिजनेस मॉडल आप आराम से देखोगे तो पहले ये क्लाइंट्स के साथ बैठ के देखते हैं कि क्लाइंट्स को किस कैटेगरी में डालेंगे. मैंने 3 कैटेगरी का बात बोला, तो किस कैटेगरी में डालेंगे. फिर क्या होता है, ये कंपनी खुद वेंडर्स के साथ बात करते हैं और वेन्यू के साथ बात करते हैं. कोई होटल हुआ या कोई मतलब जो भी हो, कोई बैंक्वेट हॉल हुआ, फिर सबको एक साथ बिठा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि कितने रेट में, और फिर जितना भी आपका ये सप्लायर्स हो, खाने वाने का सप्लायर्स हो, सबके साथ एक साथ बिठा के वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम चलता है. आप सोचो, आप देखोगे शादी से पहले जो संगीत होता है वो भी ऑर्गेनाइज करवा के देता है. फिर उसके बाद शादी के टाइम जैसे गेस्ट को कौन से होटल में रखवाना, फिर उनको मतलब मेन वेन्यू तक लेके आना, फिर रात को उनको पहुंचा देना, वो भी सारी चीजें ये लोग हैंडल करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट जब शादी हो जाता है तो अगले दिन वेन्यू को क्लीन वीन करना. ठीक है, और उसके साथ साथ फाइनल चेकअप करके क्लाइंट को एक बिल चिपकाना. ठीक है, यही है इनका बिजनेस मॉडल. ठीक है, तो यही है, अच्छी कंपनी है. तो ये कंपनी ने पिछले साल मतलब FY23 के बाद का बात कर रहा हूँ, दे गेव अ गाइडेंस टू ऑफ ग्रोइंग एट 50%. ठीक है, सेल्स का गाइडेंस, और FY24 में उन्होंने 50% का ही ग्रोथ किया. दैट मीन्स क्या कि उन्होंने जो गाइड किया वही किया, और इनका सेल्स अभी कुछ 60 करोड़ के आसपास हो गया है. और इन्होंने ये भी बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन होगा वो 10 से 12% के बीच में होगा. और इनका अगर मैं पैट बोलूँ तो 6.2 करोड़ के आसपास है. तो 60 करोड़ का सेल्स और 6 करोड़ का पैट, दैट मीन्स मार्जिन वही 10% है. सो मतलब क्या, कंपनी ने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया, सेल्स ग्रोथ और मार्जिन का जो गाइडेंस दिया, दोनों ही फुलफिल किया. तो इसलिए मुझे कंपनी अच्छा लगा. ठीक है,
तो बेसिकली क्या है, बेसिकली अब तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, बिकॉज इनका अभी मेन ग्रोथ स्टोरी कहाँ से आएगा, वो वाव वचन से। गॉट इट, वाव वचन और ये जो लाइव स्पेस है, राइट, बिकॉज उनको समझ में आ गया कि सिर्फ हाई एंड वेडिंग करोगे तो हाई एंड वेडिंग में उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। तो इफ यू हैव टू ग्रो टोटल सेल्स एट 40-50-60%, यू हैव टू प्ले द वॉल्यूम गेम एज वेल। मतलब वो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इवेंट प्लानर का काम करना पड़ेगा। देन ऑफ कोर्स आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए तो दैट्स व्हाई यू नीड मोर एंड मोर ऑफ देयर सेल्स टीम होनी चाहिए। उनका और भी जितना हायरिंग होगा उतना सही होगा, बिकॉज देखो ये एक एसेट लाइट मॉडल है, राइट, लेकिन इनको पूरा चीज संभालना तो पड़ेगा, है ना। और जितना आप छोटे छोटे शादियां करवाओगे, मतलब क्या, उतने सारे प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना। बिकॉज वहां पे क्या है, वहां पे आपको बजट में काम करना है, तो वहां पे आप शायद सबसे अच्छा खाना पकाने वाले के पास ना जा पाओ, राइट। तो यही वाला सबसे अच्छा होटल में शायद आप ना जा पाओ, बिकॉज क्लाइंट का ही वो बजट नहीं है ना, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कंपनी कैसा करते हैं, बहुत छोटी कंपनी है एंड आई लाइक द बिजनेस मॉडल, और ये बहुत ही यूनिक है। प्रॉब्ली आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। दूसरा जो कंपनी का बात करते हैं उसका नाम है तिलकनगर इंडस्ट्रीज। तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज हमारे देश में सबसे ज्यादा मतलब सेल करने वाला ब्रांडी बेचता है, मैंशन हाउस करके, ठीक है। आप देखो कि साउथ इंडिया में ये ब्रांडी बहुत ही फेमस है, ठीक है। सो तिलकनगर इंडस्ट्री, मतलब आज अगर आप पूरा वाइन एंड विस्की एंड वोडका एंड ये जो पूरा अल्को बेवरेज सेगमेंट को देखो, तो वहां पे जो ब्रांडी वाला सेगमेंट है उसका एकदम राजा है, बाप है तिलकनगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इंडिया में ये जो ब्रांडी वाला सेगमेंट है, इसमें कुछ चीजें हैं कि लाइक लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि लाइक ब्रांडी तो बुरे लोग पीते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तिलकनगर अभी फ्लैंडी करके लाया है एक प्रोडक्ट विच इज फ्लेवर्ड ब्रांडी, ठीक है। मतलब ताकि क्या होगा, ताकि वो यूथ कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाए। बिकॉज आप देख रहे हो, राइट, कि लाइक जितना भी यूथ आज 18+ हो रहे हैं, वो ड्रिंकिंग एज में मतलब जा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा विस्की, वोडका, जिन वगैरह ही पीने लगा है, राइट। उतना ब्रांडी नहीं पीते हैं। तो इसीलिए कंपनी को समझ में आ गया कि सिर्फ पुराने मतलब तौर तरीके के एंगल से मैंशन हाउस बेच के नहीं होगा, वो तो है ही बहुत अच्छा, राइट। उसका भी प्रीमियम वर्जन निकाल रहे हैं, थोड़ा सा एसकेयू कम करके भी निकाल रहे हैं, उसके साथ फ्लैंडी भी निकाला। और यहाँ पे इस कंपनी के पास एक चीज नहीं था जो बाकी कंपनीज के पास था, लाइक रैडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रीवरी, स्पिरिट्स एंड ऑल दैट। वो है कि इनके पास उतने एसकेयूज ऑफ प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। जैसे आज अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का देखोगे, मतलब 200 रुपए से 3000 तक का हर रेंज में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। विस्की, वोडका उतना नहीं, इनका तो विस्की का पोर्टफोलियो ज्यादा है, 5000, 7000, 10,000 का भी माल आपको मिल जाएगा, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे ये लोगों का वो एसकेयू नहीं। तो अगर आप पूरा एसकेयू नहीं लाते हो तो क्या होगा, आप पूरे कस्टमर बेस को कैप्चर नहीं कर पाओगे। कुछ कस्टमर बेस लेट से लोअर एसकेयू आइटम चाहता है, उसका उतना से फॉर एग्जांपल सैलरी नहीं है, लेकिन तो फिर क्या होगा, वो चला जाएगा कोई और कॉम्पिटिटर के पास। सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक कि तिलकनगर अभी क्या कर रहे हैं, ज्यादा एसकेयूज बना रहे हैं और ये फ्लैंडी में फोकस कर रहे हैं। कंपनी में क्या हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। कंपनी एक्चुअली पिछले 4-5 साल से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू से इनका सारा प्रॉब्लम जा रहा था, बिकॉज ये लोग बहुत तगड़ा डेट ले लिया था टू ग्रो, राइट। और क्या हुआ, इनका खेल इनके ऊपर ही भारी पड़ गया, इतना ज्यादा डेट ले लिया कि वो संभाल नहीं पाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वेरी रिसेंटली आप देखोगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अभी हटा दिया और अभी कोटक बैंक से टर्म लोन ले लिया, ठीक है। तो जब भी कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चला जाता है और एक बैंक आ जाती है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया बात। दूसरी पॉइंट है, अगर आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में होना तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल बी ऑलवेज वेरी हाई। जबकि बैंक्स के पास जाओगे तो आपका धीरे धीरे करके कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी घटेगा, बिकॉज जितना आपका वॉल्यूम्स का ग्रोथ होगा, बिजनेस बेटर होगा, बैंक्स को लगेगा अच्छा ये तो बेटर हो रहा है तो हम और कम चार्ज करें। तो कोटक वही कर रहा है। पहले आई थिंक जब कोटक के साथ डील हुआ था 13% का, लेकिन अभी इंक्रीमेंटल जो पैसा जा रहा है वो 8-9% से हो रहा है। सो बट हैविंग सेड ऑल दैट, ये सब चीजें तो मायने नहीं रखेगा अगर बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है ना। तो इनका Q4 का नंबर्स उतना अच्छा नहीं आया, मतलब सेल्स ग्रोथ कोई नहीं है, वॉल्यूम्स एकदम फ्लैट है। तो ये मुझे अनएक्सपेक्टेड लगा इस कंपनी से, बिकॉज इनका मैनेजमेंट हमेशा बोला था कि लाइक हम लोग वो हाई टीन्स के लेवल में ग्रो करेंगे, तो उतना अच्छा नंबर आया नहीं है। इवन ओवरऑल FY24 में भी इनका वॉल्यूम्स ग्रोथ वाज अराउंड 15%, ठीक है। और 15% मतलब ये 20% के आसपास था, अभी 15 क्यों हो गया, बिकॉज Q4 में तो कोई ग्रोथ ही नहीं आया, है ना। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन हियर फॉर तिलकनगर इंडस्ट्री। लेकिन अच्छी कंपनी है, जैसे पूरा टर्न अराउंड टाइप का एक कंपनी है। पहले लॉस भी करता था जब वो ARC वाला सिचुएशन था, राइट। अभी तो सिचुएशन इज नाउ फार बेटर फॉर द कंपनी दैट इट वाज इन द पास्ट। अब देखते हैं आगे क्या होता है कंपनी का।
तीसरा जो कंपनी है वो है कि डॉलर इंडस्ट्रीज। अब देखोगे ये आपका एथलेजियर और इनरवेयर का सेगमेंट है। अब देखोगे डॉलर तो अपने ब्रांड में ही सामान बेचते हैं। तो अगर इफ यू आस्क मी, ठीक है, कि डॉलर, लक्स, पेज और आई डोंट नो एक दो कंपनी शायद मैं मिस कर रहा हूँ, इन सब में मुझे सबसे अच्छा डॉलर लगता है, बिकॉज डॉलर का पेस ऑफ ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। इवन Q3 में भी अगर मैं देखता तो डॉलर का रिजल्ट सबसे अच्छा था, फिर सबका था, लास्ट में पेज इंडस्ट्रीज या जॉकी था, उनका तो कोई ग्रोथ ही नहीं आता है, ठीक है। और डॉलर भी अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने ब्रांड इमेज को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना EBOs खोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलोगे तो लोगों को क्या होगा, वो जो छोटा ब्रांड का दुकान आउटलेट होगा वही एक एडवर्टीजमेंट का भी काम करेगा। तो डॉलर को समझ में आ गया कि उनको अपने ब्रांड इमेज को बढ़ाना है, नॉट दैट कि सिर्फ एक बनियान बनाने वाला कंपनी जो पहले वो परसीव्ड हुआ करता था, अभी वो धीरे धीरे करके डॉलर नेक्स्ट एंड ऑल दोस थिंग्स भी ला रहे, ठीक है। तो डॉलर अच्छी कंपनी है। डॉलर का इस बार का सेल्स ग्रोथ वाज 20% ऑन अ YOY बेसिस, Q4 ओवर Q4 में, राइट। तो अभी तक तो पेज और रूपा का आई गेस नहीं आया, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, जब आऊंगा तो कंपेयर करके एक साथ बता दूंगा। लेकिन डॉलर का 20% का ग्रोथ, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। लास्ट क्वार्टर में भी उनका बहुत अच्छा ग्रोथ था, एज आई सेड के लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द होल इनरवेयर स्पेस। तो 20% का इनका ग्रोथ है Q4 में, और पूरे साल FY24 में 13 to 15% के आसपास इनका ग्रोथ है। इनका EPS बहुत तगड़े तरीके से जंप हुआ है और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, सो दैट इज ऑल्सो अनदर गुड थिंग। नाउ डॉलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉलर यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट लक्ष्य करके एक 2 साल पहले एक इनिशिएटिव चालू किया था, और उन्होंने क्या किया था, अपने पूरा इन्वेंटरी और अपना रिप्लेनिशमेंट और अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही पूरा एकदम रिवैम्प कर दिया। तो पहले वो क्या करता था, एकदम एक पुश मॉडल में था, कस्टमर के पास जाओ और सिर्फ एडवर्टाइज करो और अपने माल को किसी भी तरह कस्टमर को बेचो। लेकिन अभी एक डिमांड पुल वाले मॉडल में ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सिंस इन्होंने अपने सप्लाई चेन को बेटर किया, डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर किया, नया डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड कर रहे हैं अब, तो इससे क्या हुआ, इससे यही हो रहा है कि इसीलिए इसका सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया। पहले डॉलर इस रेट से ग्रो नहीं करता था, लेकिन अभी आप देखोगे 20% YOY का ग्रोथ इन Q4, विच इज़ अ वेरी वेरी कमेंडेबल नंबर। स्पेशली जब आप देख रहे हो कि अभी जो ब्रांडेड अपैरल्स हो या नॉर्मल अपैरल, जो वैल्यू अपैरल्स हो, उनमें उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें 20% का ग्रोथ है, विच इज़ एक्चुअली अ प्रेटी गुड थिंग, राइट। तो अभी ऑफ कोर्स एज आई सेड बाकी का नंबर्स देखेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स we'll let you guys know कि लाइक बाकी सबका नंबर्स कैसे हुआ। ओके, तो यहीं तक रखते हैं।